मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एक ज्योग्राफी का एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक भारत एक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 देखिएगा और आसान होगा। यदि आप पार्ट 1 देखे हैं, मैप के अकॉर्डिंग किस प्रकार से मैप बनाया जाता है, इसी अकॉर्डिंग सभी आप देखेंगे तो इस वीडियोस को समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियोस के बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, तो आप जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम भारत की स्थिति देखना जरूरी है। भारत वर्ल्ड के मैप में कहाँ अवस्थित है। यदि वर्ल्ड के मैप को ही देखिएगा तो वर्ल्ड के मैप में आपको इंडिया का जो पोजीशन मिलेगा वो इस साइड, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो भारत जो है दक्षिणी भाग में है। तो कहाँ, तो भारत के वर्ल्ड के मैप में हम लोग ढूंढेंगे तो ये हमको मिलेंगे कहाँ पर, दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी पूर्व में मिलेंगे। अब नेक्स्ट, ये तो वर्ल्ड के मैप में हुआ। यदि हम लोग ग्लोब पे इसको दर्शाया जाए तो ग्लोब पे यदि आप इसे देखिएगा कि भारत कहाँ पे अवस्थित है, तो ये आपको उत्तरी पूर्वी देशांतर में नजर आएगा। जैसा कि ये हमारा ग्लोब है, तो इस साइड जैसे ये हमारा हो गया, बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसमें हम लोग विषुवतीय रेखा कहते हैं या उसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस साइड जो है नॉर्थ ईस्ट के तरफ आपको इस साइड इंडिया देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा अवस्थित का पॉइंट रहा। अब हम एक आकृति की बात करें तो आकृति देखिए, यदि इस पॉइंट को इस साइड से इसे मिला दिया जाए और इसको इस साइड से मिला दिया जाए और इस साइड से, तो आप देख पा रहे होंगे कि चतुर्भुजाकार बन रहा है। तो भारत का जो एक आकार है वो चतुष्फलकीय है। यदि हम एरिया की बात करें, देखिए वर्ल्ड के मैप में तो इंडिया अवस्थित होगा ही, तो इंडिया का जो मात्रा है वर्ल्ड में मात्र 2.46% एरिया की हम लोग बात करें तो 2.46% मात्र है भारत के पास एरिया, परसेंटेज के रूप में। यदि हम ऐसे ही बताएं तो उसको चलेंगे हम लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे बाघ। जैसे कि अब हम लोग राजधानी की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जैसे भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करते थे। 1911 मतलब 12 दिसंबर 1911 के मीटिंग के दौरान लॉर्ड हार्डिंग उस समय में रहते हैं, उसके जस्ट एक साल के बाद ही जो है लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में ही भारत की जो राजधानी रहती है उसे बदलकर न्यू दिल्ली कर दी जाती है। अब ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्वाधिक भाषा यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। जनजाति की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जनजाति जो है गोंडा जनजाति पाई जाती है। ये गोंडा जनजाति जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश आ गया तो एक दो पॉइंट और भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा पढ़ लिए हैं तो अब देख लेते हैं सबसे कम। तो मैप में देखते भी जाएंगे तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, तो ये आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। कौन सा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। यहाँ पे आपको भारत में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे कम का भी हम लोग चर्चा करें तो हरियाणा का क्षेत्र आपको आ जाएगा। हरियाणा जो है, हरियाणा में वनों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। याद रखना आसान है, हरी से हरियाली और हरियाली वहां कम है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार। देखिए किसी भी देश को यदि आपको ढूंढना होगा वर्ल्ड के मैप में, यदि किसी भी देश को ढूंढना होगा तो इसके लिए उस देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया का यदि हम बात करें तो उत्तरी अक्षांश में ही 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट देशांतर, उत्तरी देशांतर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट देशांतर, उत्तरी देशांतर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी माफ कीजिएगा 68
68 डिग्री 7 मिनट से लेके इस साइड का जब क्षेत्र आ जाएगा तो 97 डिग्री 25 मिनट का क्षेत्र हो गया। तो उत्तरी अक्षांश में क्या हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट का क्षेत्र आएगा। अब ये तो देख ही चुके, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के जो उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु, ये बीचों बीच देख रहे हैं, ये बीचों बीच, और इस क्षेत्र का आपका ये वाला क्षेत्र हो गया। तो इसकी जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ के बीच की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, जबकि नॉर्थ से लेके आप सॉरी ये पूरब से लेके पश्चिम दिशा की ओर यदि हम बात करें 2933 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इस सब का एक छोर होता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग कौन सा। यदि हम लोग दक्षिणी बात करें तो दक्षिणी भाग जो आता है वो आ गया अपना दक्षिणी बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसे ही हम लोग पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये अंडमान के क्षेत्र में अवस्थित होता है पिगमेलियन पॉइंट। ये हो गया आपका दक्षिणतम बिंदु। उत्तरी बिंदु पे यदि हम लोग चले जाएं तो उत्तरी बिंदु को हम लोग इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आ जाता है ये इंदिरा कॉल, जबकि यदि ये देखा जाए अंडमान कन्याकुमारी को स्पर्श करते हुए ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। अब भारत के सबसे पूर्वी भाग, तो भारत का पूर्वी भाग में आपका ये देख रहे क्षेत्र ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे वालांगूत एक क्षेत्र आता है, सबसे किनारा वाला क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये जो रेखा है सबसे किनारा वाला भाग वालांगूत। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम जो है वो नेफा है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पश्चिमी की ओर। तो पश्चिम में ये आप देख रहे हैं राज्य के रूप में आपका गुजरात है, लेकिन इसके अंतर्गत जो सबसे अंतिम छोर आता है वो है सर क्रीक। तो हो गया आपका उत्तरी बिंदु सबसे इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। सबसे पूर्वी भाग की यदि हम लोग चर्चा करें तो वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में आता है, इसे नेफा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पुराना नाम जो अरुणाचल प्रदेश का नेफा था। नेक्स्ट में यदि हम पूर्वी भाग देखें तो पूर्वी भाग में लंबाई, पूर्वी भाग जो है उसमें गुजरात राज्य में सरक्रिक सबसे लास्ट वाला बिंदु है। एक पॉइंट और भी देखा जाए कि मानक रेखा, मानक रेखा जो है हमारी भारत जैसे हम हर एक देश का जैसे अपना एक मानक रेखा होता है जिसको हम लोग ग्रीनविच लाइन जिसे बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। उस ग्रीनविच लाइन के माध्यम से हम किसी भी देश से कंपेयर कर पाते हैं कि अभी का समय जो है अन्य के रिस्पेक्ट में समय क्या है, उससे आसानी हो जाएगा आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट में भी हम लोग देखते हैं पूर्वी पश्चिमी ये सब क्लियर हो गया। अब रह गया मानक रेखा। तो आपको जब ऊपर में मैप दिखेगा तो मैप देखने के बाद आपको एक रेखा दिखाई देगा डॉट 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 करके इस रूप में, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री का जो आंकड़ा मिलेगा तो हमारे भारत का जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री के अप्रोक्स में आता है, 82.5 डिग्री। तो ये जो मानक रेखा है, मानक रेखा वो यूपी के इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर, कभी कभी आपको ब्रैकेट विशेष आप तो नैनीताल के क्षेत्र से गुजरती है, क्षेत्र से गुजरती है। 5 राज्यों को स्पर्श करती है, याद रखिएगा। कितने राज्यों को? यूपी के इलाहाबाद की मिर्जापुर की नैनीताल से होते हुए क्रॉस करती है और ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 82.5 डिग्री हम लोग बोलते हैं। अब हमारा ग्रीनविच टाइम जो है वो 5.5 घंटा है। कितना? 5.5 घंटा है।
यदि हम लोग नगरीकृत जीवन की बात करें, नगरीकृत का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहाँ पे शहरी आवासी ज्यादा रहते हैं, मतलब शहर के लोग ज्यादा रहते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करें हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो शहरीकरण है, मतलब नगरीकरण का बात, वो आपको गोवा का क्षेत्र आता है। इस साइड देखेंगे हम लोग गोवा, तो गोवा में सबसे ज्यादा नगरीकृत है व्यक्ति रहते हैं, मतलब शहर के निवासी। और सबसे कम की भी चर्चा की जाए तो हिमाचल प्रदेश आप देख पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, और ये गोवा हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकृत है, और जबकि गोवा में सबसे ज्यादा नगरीकृत है। अब वन आच्छादित के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा वन कहाँ है अपना, सबसे ज्यादा आपका वन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधा सीधा मध्य प्रदेश की ओर पड़ती है, और इसीलिए दोपहर के समय में व्यक्ति ज्यादा सोते हैं, और इसीलिए हम लोग सोया हुआ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं प्रादेशिक सीमा। ये प्रादेशिक सीमा क्या होता है, तो ये प्रादेशिक से आपको जैसे पता होगा, आपको ये चीज पता होगा कि इस साइड आपको अरब का सागर है, अरब की सागर, इस साइड आपका अरब का सागर हो गया। नीचे देखिएगा तो नीचे में हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। और पूर्वी भाग साइड में यदि हम लोग आते हैं तो बंगाल की खाड़ी नजर आएगी। अब बंगाल की खाड़ी, ये इधर भी है पानी, इधर भी पानी है, और इधर भी पानी है, इसीलिए भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। और तटीय रेखा यदि हम बात करें तो भारत को जो जल का स्तर है, वो जो स्थल से जो टच हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्थलीय रेखा। यदि हम तटीय रेखा बोलते हैं, तो तटीय रेखा की लंबाई जो है वर्तमान में वो आपको कितनी है, तटीय सीमा रेखा की लंबाई, तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। जैसा कि हम बताए थे आपको, इधर आपको लगभग 43 द्वीप मिल जाएगा। द्वीप बताए थे वो क्षेत्र जो नदी के चारों ओर से घिरा हो, मतलब कोई भी ऐसा देश जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप जो है वह देश जो समुद्र के लगभग तीनों क्षेत्र से घिरा हो। तो इधर आपका अरब की सागर में 43 द्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में 204 है। इसी में से निकाल दिया जाए तो लक्षद्वीप में आपको 36 द्वीप है, 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। तो ये आपका तटीय भाग तो क्लियर हो गया। कितने हैं तटीय भाग में, 6100 किलोमीटर। यदि हम द्वीप को भी कवर कर ले, द्वीप को भी हम ऐड कर ले, तब तो इसकी टोटल लंबाई 7516.5 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम स्थलीय सीमा रेखा की बात करें। स्थलीय सीमा रेखा आप ये देख पा रहे होंगे, इस साइड से जो है स्थलीय सीमा रेखा आती है। तो स्थलीय सीमा रेखा की यदि हम लोग बात करें तो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। अब आते हैं, जैसे कि बताया था कि बीचों बीच विंध्याचल पर्वत है, जो कि इसे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में बदल देती है, उत्तर भारत दक्षिण भारत में बदल देती है। तो इस साइड का जो क्षेत्र रहता है और इस साइड के क्षेत्र में दो इंपॉर्टेंट, ये आपका आगे हिमालय का भाग, हिमालय का जो भाग है, हिमालय के द्वारा भारतीय राज्य जो है 10 राज्यों को स्पर्श करती है। हिमालय के द्वारा, हिमालय के द्वारा भारत के कितने राज्यों को, तो 10 राज्यों को स्पर्श करती है। और सबसे ज्यादा राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है 8 राज्यों को स्पर्श किया जाता है। मतलब ये कि यदि यहाँ पे आपका यूपी का क्षेत्र आता है तो इसके अगल बगल में लगभग 8 स्टेट हैं जो टच करते हैं। तटीय रेखा की बात करें तो आप जो तटीय रेखा ये देख पा रहे हैं, इसके द्वारा जो है 9 राज्यों को स्पर्श किया जाता है। देखिए ये जो आपको तट देखना है, इसके नजदीक जो स्टेट है ना, वो स्टेट जो है समुद्र से टच है। तो ये कितने राज्य टच कर पा रहे हैं, तो 9 राज्य। हिमाचल प्रदेश जो है, सॉरी हिमालय है, कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 10। और ये बात करें हम यूपी का, तो यूपी के द्वारा 8 राज्यों को स्पर्श किया जाता है। अब आता है थोड़ा हम देखते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा वो होता है कि जैसे प्रकार से आपको पता होगा कि इस साइड जैसे हम पूरब के क्षेत्र में बोलेंगे तो बंगाल की खाड़ी,
पश्चिम के क्षेत्र में बोले तो अरब की सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। तो यहाँ तो आपको जल दिखाई दे रहा है, तो लगभग 1200 मील तक जो है हमारा अधिकार होगा समुद्र में। 1200 मील जो है समुद्र में मेरा अधिकार होगा, उसे ही हम लोग प्रादेशिक सीमा के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा हम वर्षा का चर्चा कर लेते हैं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो मानसिम राम में है, मेघालय के मानसिम राम में होती है, जबकि सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो लेह में। लेह का क्षेत्र अब नए चूंकि अब ये नया मैप है तो लेह का क्षेत्र आ गया। लेह जिसकी राजधानी लद्दाख है। भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख में ही होती है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य अवस्थित हैं, पहले 29 है। अब उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको यदि आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा तो वो आसान हो जाएगा आपको समझना है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर आकृति का बात करें हम लोग तो चतुष्फलकीय हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम ये बोले तो 2.42 अप्रोक्स में आता है। राजधानी की चर्चा करें तो न्यू दिल्ली राजधानी बनाई गई थी 1982 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। सबसे ज्यादा जो बोली जाती है भाषा वो हिंदी है, और सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, अभी हम लोग ये बोले कि विश्व की भागीदारी, अभी जैसे पता हुआ है कि हमारी आबादी लगभग 1.25 अरब ही मान के चलेंगे, क्योंकि यह डाटा जनगणना के अनुसार से बताया जा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 1.25 अरब का लगभग आंकड़ा लेंगे तो पूरे विश्व की आबादी आपको 7 अरब है। पूरे विश्व की आबादी 7 अरब है, जिसमें 1.25 अरब इंडिया की भागीदारी है। परसेंटेज में यदि बताया जाए तो 17.5% भागीदारी इंडिया की है, जबकि एरिया का बात होगा तो 2.46% होगा। अब अक्षांश विस्तार आप देख चुके हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार की यदि हम लोग बात करें तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक होगी। नॉर्थ साउथ की लंबाई, ऊपर से नीचे की लंबाई की हम बात करें 3214 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो आपको 2933 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी भाग जो होगा वो वालांगू होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका पुराना नाम जो है अरुणाचल प्रदेश, इसका पुराना नाम हो जाएगा नेफा। पश्चिमी भाग की बात किया जाए तो सर क्रीक हो जाएगा, जो कि गुजरात के क्षेत्र में आता है। उत्तरी भाग बात किया जाए तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर है। और दक्षिणी भाग यदि चर्चा किया जाए तो दक्षिणी भाग हमारा इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। बाकी यदि 1-2 पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है जो जानना आपके लिए शायद महत्वपूर्ण है। जितने भी अभी हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग से पूरे विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। वही एरिया का बात करें तो एरिया जो हम लोग को मिला है 32,87,000, इसमें हम लोग 7वां स्थान पे हैं। तो एरिया में यदि हम देखेंगे तो 7वें स्थान पे है। वर्ल्ड में बात करें पॉपुलेशन में तो दूसरे स्थान पे, 1 नंबर पे चाइना है। तो इतना ही इस टॉपिक से फिलहाल रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे तो देखेंगे कौन से राष्ट्र कौन से पड़ोसी देश को स्पर्श करती है, ये जानना जरूरी है। तो उसको ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, धन्यवाद।